नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम नए ज़िलों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने एक ज़िला पढ़ लिया है, जिसमें हमने जो ज़िला पढ़ा था वो था खैरतल तिजारा। आज जो राजस्थान में दूसरा ज़िला बना है, 19 ज़िले बने हैं, जिसमें से दूसरे ज़िले की चर्चा कर लेते हैं। और आज करेंगे हम ब्यावर ज़िले की चर्चा, जो कि अजमेर, भीलवाड़ा और पाली से अलग होकर बनाया गया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो ब्यावर ज़िला है उसमें 6 उपखंड शामिल किए गए हैं और 7 तहसीलें। तहसीलें कौन कौन सी हैं वो इम्पोर्टेंट है। 7 तहसीलों को शामिल किया गया है ब्यावर ज़िले में। तो सबसे पहले ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर, ये 7 तहसील हैं जो कि ब्यावर ज़िले में शामिल की गई है। और आप ये मानचित्र देख सकते हैं, जिसमें आपको 7 तहसीलें दिख रही होंगी, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 तहसीलें शामिल की गई हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसमें आप देख पाएंगे अधिक जानकारी। देखिए ये देखिए जिला ब्यावर, जिसमें 6 उपखंड शामिल हैं: ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर। जिसमें 7 तहसीलें शामिल हैं: ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। इसका गठन 4 अगस्त 2023 को हुआ। उद्घाटन जो 19 ज़िलों का सभी का एक साथ उद्घाटन हुआ है, तो 7 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। पाली की 2 तहसील, भीलवाड़ा की 1 तहसील और अजमेर की 4 तहसीलों को मिलाकर नया ज़िला बनाया गया। ब्यावर ज़िले को 3 ज़िलों से तोड़कर बनाया गया। पाली, कौन कौन से ज़िले? पाली, भीलवाड़ा और अजमेर। ब्यावर एक अंतर्वर्ती ज़िला होगा। अंतर्वर्ती मतलब कि न तो किसी राज्य से इसकी सीमा लगेगी और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश, किसी देश से भी सीमा नहीं लगेगी। इस संभाग ये अजमेर के अंतर्गत रहेगा। अजमेर संभाग शामिल है। सीमा जो लगेगी, अंतर्वर्ती ज़िला है तो सीमा जो लगेगी वो 7 ज़िलों से लगेगी। और किस किस से लगेगी? अजमेर, पाली, नागौर, राजसमंद, जोधपुर, केकड़ी और भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, नागौर, राजसमंद, जोधपुर और भीलवाड़ा ये पुराने ज़िले हैं। एक जो नया ज़िला है केकड़ी, जो अजमेर से ही अलग करके बनाया गया, उससे इसकी सीमा लगी। ब्यावर जो ज़िला है वो एक जो राजसमंद ज़िला है उसको 2 भागों में विभाजित करेगा, 2 भाग बनाएगा। यानी राजसमंद को विभाजित करने वाला ज़िला भी ब्यावर होगा। अब कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं ब्यावर ज़िले की। स्थापना, ब्यावर की जो स्थापना हुई तो 1836 में कर्नल डिक्सन ने इसकी स्थापना की। इसका जो पुराना नाम था वो नया कस्बा और नया नगर नाम था। ये जो नगर हुआ करता था ये परकोटा युक्त नगर हुआ करता था, जिसमें 4 गेट
अजमेरी गेट, सूरजपोल, मेवाड़ी गेट और चांग गेट भी 4 गेट हैं। अजमेरी गेट, सूरजपोल, मेवाड़ी गेट और चांग गेट। इसका नामकरण कैसे ब्यावर हुआ, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ब्यावर में एक छावनी हुआ करती थी, अंग्रेज छावनी। राजस्थान में 6 अंग्रेज छावनियाँ हुआ करती थी और छावनी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता था। बोर्ड पर स्पष्ट रूप से बी अवेयर लिखा हुआ होता था। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या हो गया, ब्यावर हो गया। क्या हो गया, ब्यावर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि बी अवेयर से अपभ्रंश होकर ब्यावर हो गया है। कुछ जो चीज़ें पहले अजमेर में हुआ करती थी अब ब्यावर ज़िले में शामिल होंगी, तो कौन कौन सी हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ जोग्राफिकल परिवर्तन हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे टोडगढ़, गोरमजी, मायरा जी, ये चोटी के नाम है, टोडगढ़ चोटी के नाम। इसकी जो ऊंचाई है 934, अब पहले अजमेर में हुआ करती थी, अब ब्यावर में होगी। टोडगढ़ रावली अभयारण्य का विस्तार अब ब्यावर में होगा, ब्यावर ज़िले में। खारी नदी जो कि जालिया गांव से उद्गम होता है, अब ब्यावर में। नारायण सागर ब्यावर का सबसे बड़ा बांध होगा, क्योंकि वह अजमेर का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था, अब ब्यावर का बांध होगा। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 31 अक्टूबर 1955 को हुआ था और तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था। कुछ उद्योगों की स्थिति भी चेंज हुई है, जिसमें हम देखेंगे कि दामोदर दास राठी की जो कर्म भूमि है वो ब्यावर रही है। इनकी जन्म भूमि पोखरण थी, ये ध्यान रखना, पोखरण। ठीक है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 1906, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड 1925, तीनों ब्यावर में ही स्थापना हुई इनकी, जो कि वस्त्र उद्योग से संबंधित है। विजयनगर कॉटन मिल्स, क्योंकि अब विजयनगर भी किसमें शामिल हो गया है, ब्यावर में शामिल हो गया है, तो ये भी विजयनगर कॉटन मिल्स ब्यावर में शामिल होगी। श्री सीमेंट फैक्ट्री जो कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित है पर्यावरण के क्षेत्र में, ब्यावर में शामिल की गई है, यानी ब्यावर ज़िले में स्थित है। स्थिति अब इसकी फूल सागर वीर तालाब 1872 में इसका निर्माण किया गया था कर्नल डिक्सन द्वारा, ये भी अब ब्यावर में सम्मिलित है। ब्यावर को पेयजल की जो आपूर्ति होती है वो पेयजल आपूर्ति बीसलपुर बांध जो परियोजना पेयजल परियोजना है उससे होती है। यहाँ एक दर्रा है जिसे बरदर्रा कहा जाता है, वो अब ब्यावर में होगा, पहले पाली में था। एक और इंसिडेंट जुड़ा हुआ ब्यावर से, सूचना का अधिकार आंदोलन, जो कि अरुणा राय द्वारा किया गया था और उनका एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इनके माध्यम से उन्होंने ये आंदोलन किया था। अरुणा रॉय को मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इन्होंने 6 अप्रैल 1993 को चांग गेट, जो कि हमने पढ़े था कि परकोटे में कुछ गेट लगे हुए हैं, तो ये चांग जो गेट था यहाँ से उन्होंने सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू किया था। 2000 में राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार दे दिया था, राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं।
देखिए, इसमें कुछ और जानकारी उपलब्ध है आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, ध्यान दीजिए। देखिए, ब्यावर छावनी में क्रांति नहीं हुई थी और एक और राजस्थान की छावनी थी जिसमें क्रांति नहीं हुई थी। विराट या खुर्द नामक स्थान पर रायपुर में बाबा रामदेव का 5 मंजिला मंदिर स्थित है। दादी धाम ब्यावर में स्थित है। तिल से बनी जो तिलपट्टियाँ होती थी वो प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो ब्यावर में है। बादशाह की सवारी चैत्र प्रतिपदा को ब्यावर में निकाली जाती है। बादशाह का मेला भी भरता है। देवर भाभी होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम साक्षर शहर मसूदा ब्यावर में स्थित है। बदनौर का युद्ध भी जो कि कुंभा और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य हुआ था 1456 के आसपास, वो भी ब्यावर में स्थित है। और ग्रीष्मेल का युद्ध जो कि 5 जनवरी 1544 को राव मालदेव व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ग्रीष्मेल का युद्ध ये भी जैतारण में था पहले, लेकिन अब जैतारण ब्यावर में आ गया है, ब्यावर ज़िले में सम्मिलित है, इसलिए अब ग्रीष्मेल का युद्ध जैतारण ब्यावर में होगा। हम 19 जो नए ज़िले हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला खैरतल तिजारा और दूसरा ब्यावर की चर्चा कर ली है। आगे हम जो भी 19 ज़िले बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।